जो सफ़ेद चादर होती है उस पर कोई दाग होता है तो बड़ा साफ दिखता है। तो जो कानून होता है वो जिस व्यक्ति की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार उसका मर्म तो वही रहता है, लेकिन उसके विचार या उसको इंटरप्रेट करने का तरीका बदल जाता है। तो अल्लू अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति हैं, इस स्थिति में हैं कि वो समाज के लिए आदर्श आजकल जो लोग हो गए हैं वो ऐसे लोग हैं कि हम क्या कहें, ऐसे लोगों को समाज आदर्श बना रहा है। तो धीरे धीरे जो समय बदल रहा है आज के समय पहली चीज़ तो समाज के लिए कोई आदर्श नहीं है। हरे कृष्णा। अध्याय 2 के दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, कुतः त्वा कमलश्मिदं विषमे समीपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर अर्जुन। हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई? श्रेष्ठ पुरुष जिसका सेवन नहीं करते, जो न स्वर्ग देने वाली है ना ही कीर्ति देने वाली। अस्वर्गम अकीर्तिकरम, न स्वर्ग देने वाली है और ना कीर्ति देने वाली। एक शब्द और है अनार्यजुष्टम, श्रेष्ठ पुरुष जिसका सेवन नहीं प्राप्त करते। एक शब्द है कुतः समुपस्थितम, कहाँ से प्राप्त हुई। मतलब एक तरह का भगवान ताना मान रहे हैं कि तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पुरुष के भीतर यह कायरता अब कहाँ से प्राप्त हुई। मुझे तो उनको तो भरोसा भी नहीं हो रहा। नहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जो है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है, जिसके कार्य बड़े श्रेष्ठ हैं, जिसकी हरकतें हम मानते हैं कि आदर्श हैं। हमारे हर मोहल्ले में, हर गली में, हर गांव में, हर शहर में कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको मानदंड माना जाता है कि ये व्यक्ति जो है दूसरे लोगों के लिए एक पैरामीटर है कि इनके जैसी हरकत करो तब आप एक श्रेष्ठ मनुष्य कहलाओगे। होता है कि नहीं? तो हम उनके द्वारा यदि मान लो कोई हरकत ऐसी कर दी जाए जो गलत है तो हम कहेंगे कि अरे आपके भीतर आपने ये कैसे कर दिया। क्योंकि जो आदमी वैसे ही काम करता रहता है तो उससे तो कोई नहीं कहेगा कि तुमने ये ऐसा कैसे कर दिया। ऐसा कहते हैं ना कि जो सफ़ेद चादर होती है उस पर कोई दाग होता है तो बड़ा साफ दिखता है। तो ऐसे ही जो लोग श्रेष्ठतर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जो आदमी जिस स्तर पर होता है उसकी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको उतना अधिक अपने छवि का, अपने कार्यों का, अपने आचरण का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो निम्न स्तर पर होता है उसको ये फ्रीडम भी होती है कि उसको उतना अधिक अपने आचरण का ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जिस तरह का आचरण करते हैं उसको फॉलो दूसरे लोग, हम कहते हैं ना फॉलोअर हैं। तो ये फॉलोअर होते हैं तो फॉलोअर के ऊपर आपको जिम्मेदारी भी बन जाती है। अब आप कल की बात देखो कि अल्लू अर्जुन जो है वो एक थिएटर में चला गया और थिएटर में जाने के कारण जो है भगदड़ मच गई, और भगदड़ मच जाने के कारण किसी की डेथ हो गई, तो उनको कानून को गिरफ्तार करना भी चाहिए। तो अब आप सोचो कि अल्लू अर्जुन यदि समाज के लिए आदर्श स्थापित कर रहे हैं तो अब उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, उनको पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। और यदि पुलिस को सूचना नहीं देते, कहीं भगदड़ मच जाती है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि वो उस स्तर पर हैं कि यदि वो कोई बात कहते हैं, कोई काम करते हैं तो उसका कोई अर्थ होता, सिग्निफिकेंस होता है। तो जो कानून होता है वो जिस व्यक्ति की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार उसका मर्म तो वही रहता है, लेकिन उसके विचार या उसको इंटरप्रेट करने का तरीका बदल जाता है। जैसे मान लो अल्लू अर्जुन का ही एग्जाम्पल लो, तो अल्लू अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति हैं, इस स्थिति में है कि वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा फिगर है आज की डेट में। अब ऐसी फिगर की कंडीशन में वो किसी लेक्चर थिएटर में या कहीं जाते हैं बिना बताए, तो ये एक तरह से उनके लिए क्राइम हुआ। अब कोई दूसरा व्यक्ति करता तो कोई क्राइम नहीं। क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए आदर्श है। तो धीरे धीरे जो समय बदल रहा है आज के समय पहली चीज़ तो समाज के लिए कोई आदर्श नहीं बचा। यह समाज के लिए आदर्श आजकल जो लोग हो गए हैं वो ऐसे लोग हैं कि हम क्या कहें, ऐसे लोगों को समाज आदर्श बना रहा है कि उनकी ऐसी हरकतें ऑलरेडी हैं, उसके बाद भी समाज उनको आदर्श बना रहा है। तो कल उनसे बहुत श्रेष्ठ आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अर्जुन जैसे व्यक्ति जो निष्कलंक हैं, जिनके ऊपर हम कहते हैं ना इनकी नीट एंड क्लीन छवि। दुर्योधन यदि कहीं जाकर कोई गलत बात कर देता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुर्योधन से लोग अपेक्षा नहीं करते हैं कि दुर्योधन ठीक हरकत करेगा भी। यदि वो ठीक हरकत करता है तब हो सकता है लोगों को आश्चर्य है, लेकिन यदि वो गलत हरकत कर रहा है तो दुर्योधन से कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन अर्जुन चूंकि उस स्तर के व्यक्ति हैं, उतनी श्रेष्ठता है अर्जुन में, अर्जुन जाकर कोई गलत काम करते हैं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। अब भगवान ही कह रहे हैं कि इस तरह के विचार तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पुरुष में आए कैसे। अब इसको दूसरे तरीके से देखें तो भगवान क्या कर रहे हैं, काउंसलिंग धीरे धीरे चालू कर रहे हैं
तो काउंसलिंग की शुरुआत क्या होती है? काउंसलिंग की शुरुआत होती है कि हम साधारण रूप से उसको रियलाइज करवाते हैं। यदि भगवत गीता को धर्म ग्रंथ ना माना जाए और केवल एक साइकोलॉजी का ग्रंथ माना जाए, इवन साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि भगवत गीता से अच्छी काउंसलिंग का कोई विषय का कोई ग्रंथ नहीं है। मतलब यदि आप सोचो कि किसी दूसरे कंट्री में हो और आप हिंदू धर्म को बिल्कुल नहीं मानते हो, सनातन धर्म को बिल्कुल नहीं मानते हो, तब भगवत गीता का क्या महत्व है? तो भगवत गीता एक काउंसलिंग की बहुत अच्छी किताब है। काउंसलिंग मतलब जब व्यक्ति अपने पथ से भटक जाता है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसको ये समझ में नहीं आता कि जीवन में करना क्या है और क्या नहीं करना है, ऐसी स्थिति में जहां से मार्गदर्शन मिलता है उसको बोलते हैं काउंसलिंग। और काउंसलिंग की सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि सबसे पहले व्यक्ति का सारी बातें सुनी जाती हैं, सुनने के बाद फिर उसको समझाया जाता है, रीजनिंग दी जाती है। रीजनिंग से भी जब काम नहीं बनता तब उसको दूसरे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। फिर उसके भी आगे जब, चूंकि कृष्ण जैसे काउंसलर यहाँ खड़े हुए हैं, तो कृष्ण की जो विधि है, जो विधान है, वो तो उससे भी ऊपर है। तो कृष्ण जो है उसके भी ऊपर चले जाते हैं, विराट रूप दिखलाते हैं। कृष्ण जो है वो सब महसूस करवा देते हैं अर्जुन को, तब अर्जुन जाकर पुनः अपनी बुद्धि में स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन की काउंसलिंग करते हुए शुरुआत में, जैसा कि हम सभी लोग जब भी कोई गलत काम कोई व्यक्ति करता है और हम उससे अपेक्षा नहीं करते हैं, तो हम उससे बोलते हैं कि तुम्हारी ऐसी हरकत तुमने कर कहाँ से दी, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत तुमने कर कहाँ से दी। अब आगे के श्लोकों में देखते हैं श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं। हरे कृष्ण।